क्या आपकी भी सेल्फ के कई रंग हैं? डू यू वांट टू चेंज वर्ल्ड में हम आज जानेंगे कि हमारी जो सेल्फ है, हायर सेल्फ के अलावा और कितने उसके वर्जन होते हैं। वैसे तो कहने के लिए अनंत वर्जन होते हैं। हमारा हर थॉट, हमारी हर बात, हर चीज़ कहीं ना कहीं एक सेल्फ का वर्जन है। बल्कि अगर हम किसी भी व्यक्ति, जीव, जंतु, प्रकृति, ब्रह्मांड, किसी भी तत्व को देखते हैं तो वो भी हमारे ही सेल्फ का एक वर्जन है। लेकिन हम उसकी अभी बात ना करते हुए हम बात करते हैं हम इस शरीर की। इस शरीर में, इस बॉडी में कितने हमारे वर्जन होते हैं। वैसे तो हमने इसमें भी बताया है कि हम अनंत रूप से अपने अंदर कार्य कर रहे हैं। और जो हमारा कल का टॉपिक रहा कि क्या हमारा हायर सेल्फ हमारे गॉड और यूनिवर्स से बात कर सकता है, तो बात जो होती है वो हमारे भीतर या बाहर के परिदृश्य में अलग अलग रूप में होती है, जिसको हमारी आप लास्ट वीडियोस में देख समझ सकते हैं बहुत सरल सहज तरीके से। तो जो आज हम बात कर रहे हैं कि सेल्फ के कई रंग होते हैं। रंग मतलब हम कितना रोल प्ले करते हैं। तो मेजर आप जो भी आइडेंटिटी या टैग, हमने एक वीडियो में भी बात की थी, जो अपने ऊपर लगाते हैं या जो सोचते हैं या मानते हैं, वो तो आप रोल प्ले कर ही रहे होते हैं। लेकिन मुख्यतः अगर हम इस सेल्फ के 3 वर्जन को समझ सकते हैं। पहला स्व। स्व यानी कि हम जो इस जन्म में, इस समय जो भी रोल में, अलग अलग रोल में या विभिन्न रोल में अपना किरदार, अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी अनंत हो सकता है या फिर वो भी मल्टीपल हो सकता है। इसके अलावा दूसरा गुरु। गुरु तत्व भी हमारे अंदर दूसरे चरण की प्रक्रिया है। और तीसरे चरण की प्रक्रिया दिव्यता, प्रभुता हमारे भीतर है। ये तीनों ही चरण कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। तो हमारे जो ये अलग अलग सेल्फ के वर्जन हैं, उनमें आज जो हम समझना चाहते हैं कि हमारे अंदर के जो वर्जन है, यानी कि एक डाउट वाला वर्जन है हमारे अंदर, कि जो डरता है, हमेशा डाउट करता है। और एक वर्जन है जो उन डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करता है हमारे भीतर ही। क्या आपने ऐसा कभी सोचा है? इसको हम दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। हम अपने भीतर कभी कभी कोई सवाल या प्रश्न करते हैं और हमारे अंदर से ही उसका उत्तर भी आता है अलग अलग तरीके से। फिर उस उत्तर पे भी कहीं ना कोई डाउट या प्रश्न पूछा जाता है। फिर उसका कहीं ना कहीं एक उत्तर आता है। हम अपने अंदर ही एक वार्तालाप कर रहे होते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है जो ये हमारे अंदर की जो वार्तालाप है, वो कहीं ना कहीं एक गुरु और शिष्य की वार्तालाप है? हमारे भीतर ही हमारे सेल्फ का एक गुरु तत्व वर्जन और हमारे अंदर का एक स्व तत्व वर्जन दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। आपने अगर ऐसा नहीं सोचा है तो आप इस पे अगर चिंतन मनन करते हैं और आप भी स्व यात्रा में हैं, आप भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हैं, तो एक बार इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। हमारे भीतर वार्तालाप करने वाले जो 2 हमारे वर्जन हैं, उनमें से एक गुरु तत्व का वर्जन रहता है और एक हमारा शिष्य तत्व का वर्जन रहता है, स्वातत्व। कभी कभी हम गुरु वर्जन के अलावा डायरेक्टली ब्रह्मांड या फिर सीधे भगवान प्रभु से है ना वार्तालाप करते हैं। वो वार्तालाप कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने, अवेयरनेस में या नॉन अवेयरनेस में कभी कभी हम करते हैं। ज़्यादातर हम उसे जानकर ही करते हैं कि हम पूछते हैं भगवान से
या ब्रह्मांड से कि मेरी ये समस्या क्यों है, या कोई भी प्रश्न, तब हमारे भीतर से कभी कभी हमारा गुरु तत्व उसका, या हमारा गुरु तत्व का वर्जन उसका जवाब हमें देता है, जो कि कहीं ना कहीं हमें सेटिस्फाई कर देता है। लेकिन अगर वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तब हम तलाशते हैं प्रभु तत्व के उत्तर की। अधिकतर है ना, लोगों को वो जवाब शांति में मिलता है। और ये शांत मन में जवाब जब आपको मिलता है, तो या तो ये ध्यान से आपको प्राप्त होता है, ध्यान की स्थिति, योग की स्थिति, या आपके जीवन की जो समृद्धि है उसमें आप उस शांति को महसूस करते हैं, या फिर आप किसी तरह की अगर छोटी मोटी चीज़ें गतिविधि करते हैं जिसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, दौड़ना, एक्सरसाइज करना, और उसके बाद अब जब शांति से बैठते हैं तब भी है ना आपका मन शांत होता है। अगर इससे और बेहतर तरीके से समझें, जब हम कभी मंदिर जाते हैं या किसी उत्सव में जाते हैं जहाँ पर डिवाइन उत्सव होते हैं, तब भी हमारा वहाँ पर मन इतनी चहल पहल में भी शांत होता है, क्योंकि वहाँ पर एक यूनिवर्स की रिदम होती है, डिवाइन की एक रिदम होती है। इस वजह से हमारा मन वहाँ पर जाकर शांत भी हो जाता है। उसी शांत में दिव्य प्रभु तत्व है ना एक्टिवेट हो जाता है, या वो हमेशा एक्टिवेट रहता है, लेकिन हम अपने स्वयं को उससे जोड़कर देख पाते हैं या समझ पाते हैं। अभी अगर हम देखें, एक केरल के एक उत्सव में एक स्पेनिश पत्रकार, स्पेनिश ब्लॉगर वहाँ पर देवी के किसी पूजन अनुष्ठान में अपने अंदर ईश्वरीय देवी तत्व का अनुभव किया। तो ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि स्वतत्व के अंदर उस ईश्वर तत्व से मिलने की एक इच्छा रही, साथ के साथ उसने उस प्रभु तत्व को कहीं ना कहीं कॉन्शियसली एक्सेप्टेड किया है, ट्रस्ट किया है, लव किया है, सरेंडर किया है, और अपने अंदर उसको वो स्थान दिया है अपनी साधना में, अपने जीवन में। और जब वो स्थान उसके भीतर है उस एंटिटी का, तब हमारा शांत मन, हमारा शांत स्वभाव उस दिव्यता को अपने अंदर महसूस करने लगता है, और तब इस तरह की घटना घटित होती है। तो क्या आपके अंदर भी वो डिवाइन दिव्य स्पेस है, या आप उसको बनाना चाहते हैं? तो आप मेरे इन वीडियोस को फॉलो कर लीजिएगा, और लगातार आप इनकी वीडियोस को बस सिंपल सहज तरीके से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रीशेयर कीजिए, और कमेंट में जो भी आपको पूछना है मेरे से पूछ सकते हैं। तो हमने आज ये जाना कि हमारी जो सेल्फ है उसके हायर सेल्फ के अलावा और भी तत्व है, और वो तत्व किस तरीके से हमारे भीतर बातचीत भी करते हैं, और हमारे और भी वर्जन हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि हमारे एक टाइम पर डाउटफुल वाला, और डाउट क्लियर करने वाला, और एक कॉन्फिडेंट वर्जन। ये तीनों वर्जन आपस में कहीं ना कहीं एक मित्र भाव में जुड़े होते हैं। हम अगली वीडियो में या किसी वीडियो में समझेंगे कि ये हर वर्जन एक दूसरे से मित्र भाव में कैसे जुड़ा होता है। कभी कभी ये एक दूसरे से शत्रु भाव में नजर आता है, लेकिन अगर हम अपनी सेल्फ यात्रा, सेल्फ अलाइनमेंट जर्नी को अगर पूरा कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, तो हम इनमें मित्रवत भाव देख सकते हैं और अपना जीवन सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका जो सहयोग है, आप अगर इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट हैं, और आप मुझे फॉलो मी एंड शेयर मी।